हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवी बिकल आर्ट्स क्लासेस में। क्लास 12th का भूगोल का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम बहुत कम है। अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी का दोस्तों पहले कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। कौन भूगोल को वर्णन नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। तो उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चौथा हो जाएगा, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूल का उपगमन नहीं है। तो उसमें मात्रात्मक क्रांति जो है करेक्ट हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि पहले चैप्टर थे। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर का। दोस्तों अगर बात करें दूसरे चैप्टर में तो देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो आप सभी को पता है कि कहाँ पे जनसंख्या है, एशिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विरल आबादी का क्षेत्र नहीं है। विरल मतलब जो है वहाँ पे कम है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बात करें तो इसमें जो है आपका भारत भी आ सकता है, ठीक है, आता है, और जो है चाइना भी आता है। तो कहीं न कहीं जो है आबादी जो है यहाँ पे विरल नहीं है बल्कि ज़्यादा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आप कौन सा, दक्षिण पूर्वी एशिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक की बात करें तो प्रतिकर्ष कारक में पूछा गया पानी की कमी, चिकित्सा शिक्षा की सुविधा, बेरोजगारी और महामारी। तो दोस्तों इसमें जो है प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके बस जाना। तो वहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं जो है होती हैं। तो पानी की कमी होती है, ठीक है, इसलिए जो लोग छोड़ कर जाते हैं। चिकित्सा सुविधाएं अगर होती हैं तो वहाँ पे लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसमें पूछा नहीं है, तो यही जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं तीसरे लेसन से। तीसरे लेसन की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को कम किया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, पुरुष कामकाजी आबादी का जो है ये चयनात्मक जो है प्रवास, ये जो बहुत ज़्यादा लिंगानुपात को प्रभावित करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को निर्धारित करती है। तो 15 से 59 जो वर्ष है यही इसमें कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया में सबसे अधिक लिंगानुपात है। दुनिया में सबसे अधिक लिंगानुपात की बात किया जाए तो लाटविया है, ठीक है। यहाँ पे लाटविया लिखा हुआ है लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है लाटविया, ठीक है, लाटविया ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लाटविया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सबसे कम पूछ ले, यहाँ पे अधिक पूछा, सबसे अगर कम पूछ ले तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। लिंगानुपात यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो मानव विकास में चौथा लेसन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है तो यहाँ पे देखिए आपका गुणों में धनात्मक वृद्धि हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गुणों में धनात्मक वृद्धि। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड में। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो इसमें डॉक्टर महबूब उल हक, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत ज़्यादा पूछते जाते हैं यहाँ पे प्राथमिक क्रिया से। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल की बात की जा रही है तो रोपड़ फसल में कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ ये आते हैं लेकिन गेहूं इसमें नहीं आता है। तो गेहूं जो है इसमें ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है राइट है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो डेनमार्क इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्प उत्पादन कहलाती है। तो फूलों की कृषि जो है वो पुष्प उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो रोपड़ कृषि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रोपड़ कृषि का जो है यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला दे सकते हैं यहाँ पे, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। ये मैपिंग से सवाल भी यहाँ से पूछे जाते हैं। अमेरिका एवं कनाडा प्रेरी क्षेत्र में, इसके बाद अर्जेंटीना पंपास क्षेत्र में, इसके बाद 2 ऑप्शन नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन बेसिन। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागरीय कृषि इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कर्तन दहन, तो ये आदिकाल निर्वाह जो कृषि है ये कर्तन दहन प्रणाली पे निर्भर है, क्योंकि पहले जो है लोग यही करते थे, कर्तन दहन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्न में से कौन सी फसल जो है एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि नहीं है तो बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी करेक्ट आंसर की तो हो जाएगा इसमें आपका मिश्रित कृषि, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, द्वितीय क्रिया से चैप्टर नंबर द्वितीय क्रिया दे सकते हैं 6 है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन ये गलत है? इसमें कहा गया है चीनी सूती वस्त्र उद्योग वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छ उद्योग के अंतर्गत आता है, यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पे, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से होते हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो है दोस्तों पूंजीवाद। पूंजीवाद इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात कही जा रही है अर्थव्यवस्था के उत्पादन में व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत किसका होता है? पूंजीपति का होता है, पूंजीवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल उत्पादन कराता है? तो बुनियादी उद्योग जो है ये कच्चे माल जो है ये उत्पादन करता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप में मेल खाता है? तो लौह इस्पात उद्योग के पिट्सबर्ग जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चैप्टर 7। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों ये है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाविधि है? तृतीय क्रियाविधि की बात करें तो उसमें बुनाई जो है राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें बुनाई नहीं होगा बल्कि व्यापार होगा, क्योंकि जो है व्यापार के अंतर्गत ही बुनाई भी आ जाएगा, तो उसमें कुटीर उद्योग में आ जाएगा बुनाई, तो उसमें तृतीय क्रियाविधि है, तो व्यापार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यापार इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में नहीं आता है? इस्पात प्रगलन आता है, मछली पकड़ना नहीं आता है, वस्तु बनाना आता है, टोकरी बनाना आता है, तो उसमें मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता के अधिकांश रोजगार प्रदान करता है? तो सेवा क्षेत्र जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को अधिकांश रोजगार प्रदान करने वाला सेवा क्षेत्र हो जाएगा, इन्हीं तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, उच्च परिमाण और नवाचारों के स्तर को शामिल करने वाले नौकरियों को निम्न में से निम्न के रूप में किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, इसमें जो है उच्च परिणामों को जो है इसमें रखा जाता है चौथी श्रेणी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट चैप्टर है मानव बस्ती, 2 चैप्टर इसमें कट चुका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो है परिवहन वाला चैप्टर कट चुका है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, सड़कों नदियों नहरों के दोनों बस्तियों को निम्नलिखित में से कौन सा रूप विकसित किया जाता है? तो रैखिक जो होता है, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, नदी बह रही है, सड़क है, तो नदी के दोनों ओर जो है यहाँ पे क्या होती है? मानव बस्ती इस तरह से बसी होती है, तो रैखिक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सभी ग्रामीण बस्तियों में निम्न में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं? तो कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ ग्रामीण में पूछा है, ग्रामीण बस्तियों में कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पुरानी अच्छी तरह से परिलिखित शहरी बस्तियाँ बसाई गई थी? वांगो घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी या मेसोपोटामिया? तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं,
चलिए मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। 2006 में शुरुआत में भारत कितने शहरों में मिलियन का दर्जा प्राप्त किया है, तो ये 42 जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये पेपर, ये जो मैंने बताया, ये भूगोल का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट अभी दूसरे जो बुक में है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये फर्स्ट पार्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिसमें 8 नंबर आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।